आगे फूल खिलेगा तभी तो हम खिलेंगे सर। अरे आप तो खिले हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं, इधर आइए। क्या नाम है? कुलदीप। पूरा नाम बताइए। कुलदीप माधोरिया। अच्छा, अब आपको लग रहा है फूल खिलेगा तभी आप खिलेंगे? फूल खिलेगा और 320 सीट आएंगी, बीजेपी पूरे बहुमत से आएगी। 320? हाँ बिल्कुल सर जी, कहने वाले कहते हैं, आप भी कह रहे हो अखिलेश की सरकार आएगी। आपने भी अखिलेश का डायलॉग माना, आप कह रहे हो, कहने से चीज़ हो नहीं जाती है, वो चीज़ को करना पड़ता है। आप काम करो तो कुछ हो। अब अखिलेश के शासन में क्या हुआ, आप ये बता दीजिए। नहीं, वो अखिलेश बता रहे हमारे शासन में सब कुछ हुआ। लूट और जमीन पे कब्जा। अखिलेश के शासन में हाँ, लूट और कब्जा हुआ। हाँ, सबसे ज़्यादा वही हुआ। और क्या हुआ? योगी जी के में बोर्ड में भी, योगी जी के में नहीं हुआ। अवैध हुआ नहीं है और कानून बहुत ज़्यादा एक्टिव है। पुलिस अखिलेश के शासन में थाने से निकलना नहीं चाहती थी। अच्छा। आते थे, बैठ जाते थे। ये सब जानते हैं, ये सब जानते हैं। और अब काम करते हैं। पुलिस पे अभी कोई एफआईआर लगवाई है, पुलिस वाले संग में आते हैं जिसने एफआईआर लगवाई है। एक्टिव है। एक्टिव है? हाँ। तो क्या नाम बताया तुमने अपना? सुजल जैन। हाँ, जैन साहब पहली बार वोट डालेंगे और योगी जी को डालने वाले हैं। हाँ जी। क्या लग रहा है इधर? ये तो अखिलेश के आसपास का ये इलाका, यहाँ से मैनपुरी थोड़ा सा दूर है ना, इलाके वाली बात कोई नहीं होती। इलाका बीजेपी का भी नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूँ, इलाके वाली बात नहीं होती। अब जो बात है क्लियर है, जनता जानती है हमको किसको वोट देना है। अखिलेश को फिर वोट दे देगी जनता। अखिलेश एटलीस्ट सपोज करिए बन गया, फिर से सब लोग 6 बजे घरों के अंदर बंद हो जाएंगे, फिर से वही होगा, सब जानते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। फिरोजाबाद में है और ये फिरोजाबाद की मार्केट है। रात के 9 बज चुके हैं, हालांकि बाज़ार बंद हो चुका है, तो कुछ लोग यहाँ पर बचे हैं, तो उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे फिरोजाबाद का माहौल क्या है। फिरोजाबाद सुर्खियों में रहता है, मैनपुरी एटा इटावा से सटा हुआ ये शहर है, तो ये सुर्खियों में रहना लाजमी सी बात है। और ये एक छोटी सी दुकान यहाँ पर चलाते हैं और इनसे बातचीत करेंगे फिरोजाबाद के माहौल के बारे में कि फिरोजाबाद में क्या चल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पदमचंद जैन है। पदमचंद जैन। जैन साहब, क्या लग रहा है माहौल क्या चल रहा है फिरोजाबाद में? अशोक इनकी असीजा जी का सबसे बढ़िया लग रहा है मुझे तो। असीजा? हाँ, मनीष भाजपा के हैं। हाँ। क्यों बढ़िया लग रही है भाजपा आपको? है जी, भाजपा क्यों बढ़िया लग रही है? इसमें गुंडागिर्दी नहीं है साहब, खाने को दे रहे हैं हमें 2 साल से। अच्छा। वो अपने शांति से बैठते हैं, नहीं तो शराब पी पी के लोग आते हैं, उद्यम करते हैं। अच्छा, अभी देखिए रात के लगभग 10 बजने वाले हैं। हाँ सर। आपने दुकान खोली हुई है, तो क्या माहौल, मतलब कोई तंग करता है आके? कभी कोई गुंडागर्दी होती है? हमको तो कोई तंग नहीं करता, ना कोई गुंडागिर्दी होती है। जब तंग नहीं करता? कोई भी नहीं करता। पहले की जो सरकार थी अखिलेश यादव की, उसमें क्या माहौल था? उसमें तो गुंडों का माहौल था। रात में 9 बजे के बाद दुकान नहीं खुलने देते थे, शराब पी पी के आते थे। देवे बनिया हमको देगा नहीं मारेंगे हम तुझे। अच्छा, ये था सब पहले माहौल। पहले ये था कि पैसे दीजिएगा, नहीं देंगे तो मारेंगे। हाँ, पहले पैसे मांगते थे तो कहते नहीं मारेंगे हम तुम्हें। अच्छा। और नहीं तो भाग जाओ यहाँ से। नहीं तो भाग जाओ दुकान बंद। हाँ साहब। तो अब सब सही हो गया है? अब तो बहुत बढ़िया है, 3-4 साल से रोज बढ़िया ही होता जा रहा है। बढ़िया होता जा रहा है। हाँ जी। तो अब जैन साहब क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बने 22 में? योगी जी की सरकार बने, असीजा जी विधायक बने। योगी की सरकार बने और जो यहाँ से मनीष असीजा है वो विधायक बने। वो विधायक बने असीजा जी, और योगी जी की सरकार बने। हम योगी की सरकार बने। हाँ जी, यही चाहते हैं। अखिलेश कह रहे हैं हमारी सरकार बनेगी। अब कहने को तो सभी कहते हैं, पर जो असीजा जी का यहाँ है वो किसी का नहीं है। जो असीजा जी का है वो किसी का नहीं? किसी का नहीं है। अच्छा, असीजा जी बढ़िया है या योगी जी बढ़िया है? दोनों ही बढ़िया हैं। दोनों बढ़िया है। हाँ। अच्छा, क्या नाम है भाई साहब? सुनील जैन। आप भी जैन है। क्या लग रहा है जैन साहब, क्या माहौल हो रहा है? माहौल बीजेपी का बढ़िया हो रहा है। बीजेपी का? अरे कहाँ हो रहा है बीजेपी? नंबर 1। अरे अखिलेश कह रहे हैं आपके पड़ोसी हैं इधर से। हाँ, कह रहे हैं, सब कहते हैं, सभी हाथी वाले भी कह रहे हैं और पतंग वाले भी कह रहे हैं, लेकिन जो माहौल है बीजेपी का ही है। कैसे है, थोड़ा बताइए कैसे है बीजेपी का? हर काम नंबर 1 है। नंबर 2 महंगाई नंबर 1? नहीं, महंगाई कोई नहीं रोक पाएगा, चाहे सपा की शासन हो, चाहे बसपा का हो, चाहे बीजेपी का हो। महंगाई को कोई नहीं रोक पाएगा। महंगाई तो वाले कह रहे हैं युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे। साहब, उनकी 10 टिक्कियों की छोटे आप इकट्ठे कर लेना, छूट के गिरेंगे। अच्छा। तो ये गठबंधन भी इनका इसी तरीके से गिरेगा। 1 साल का मुख्यमंत्री बनेगा, वो क्या गठबंधन कर पाएगा? 2000 चढ़ा के इसका है वैसे।
रोजगार छिना किसका है? देंगे नहीं तो छीनेगा कैसे? रोजगार उनका छिना है जो तमंचा और आजानी करते थे, लूट करते थे, चेन तोड़ के ले जाते थे, चौथ वसूली करते थे, ब्याज का काम करते थे, प्लॉटिंग का काम करते थे, उनका रोजगार खत्म हुआ है। अच्छा, जो ऐसे लूटपाट करते थे, चोरी चकारी करते थे, उनका रोजगार गया है, बाकी सबका नहीं गया है। हम पहले भी जो रोजगार थे आज भी रोजगार हैं। क्या करते हैं आप? हम मेडलाइन प्लांट में काम करते हैं। या घर का खर्चा चल जा रहा है इतनी महंगाई में? जी चल रहा है। कैसे चलता है? 900 रुपये का सिलेंडर मिलता है, बिजली महंगी मिलती है, उसमें हमारी तनख्वाह भी तो बढ़ी है। पहले हमें 300 रुपये मिलते थे, आज 500-600 रुपये मिल रहे हैं रोज। तनख्वाह बढ़ गई। हाँ जी। अरे क्या लग रहा है 22 में किसकी सरकार बने? 22 में योगी जी की सरकार बनेगी डेफिनेटली, निसंदेह। और कहते हैं हिंदुओं की सरकार है, मुसलमानों के पीछे लगे हुए हैं लोग। वो कौन सा मुसलमान इस देश से बाहर कर दिया है आपने? या ये जो है अभी गेहूं बट रहा है, राशन बट रहा है, क्या वो पूछ के दे रहे हैं कि आप सलीम हो या सुरेश हो? या अभी जो 2.5 लाख की योजना जो चली थी आवास की, क्या उसमें उन्होंने धर्म पूछ के दिया था? वो तो सबको एक तरफ से मिल रहा है। सबको मिल रहा है? सबको मिल रहा है। यहाँ पे भीड़ लगी रहती है, हिंदुओं से ज़्यादा मोमडनों की भीड़ लगी रहती है हमारे असिया जी के यहाँ पे। अच्छा, राशन लेने के लिए? राशन लेने के लिए नहीं, और पर्सनल काम के लिए, 2.5 लाख के लिए, आधार कार्ड, कोई भी योजना हो, हिंदुओं से ज़्यादा यहाँ पे मुस्लिमों की लाइन लगी रहती है। मुसलमानों का काम हो रहे हैं? तभी तो आते हैं, होते नहीं तो कैसे आते हो? अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जसिंत कुमार पटेल है। पटेल साहब को क्या लग रहा है, क्या माहौल हो रहा है? अभी तो किसी का माहौल नहीं है। ये कह रहे भाजपा का है। ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है भाई। वो अब एक मिनट, आज राशन फ्री मिल रहा है तो पेट्रोल पर 100 रुपये बढ़ा दिए गए, गैस पे पैसे बढ़ा दिए गए। कहाँ फ्री है? उससे चीनी भी नहीं आ रही है, तेल भी नहीं आ रहा है, सारी चीज़ महंगी हो गई है। और मजदूरी बिल्कुल नहीं मिल रही है। कांग्रेस शासन में 3-3 हज़ार रुपये का सिलेंडर बिके थे, आज 900 रुपये के नंबर 1 से मिल रहे हैं। सिलेंडर मिलता था, 400 रुपये सिलेंडर मिलता था। और पेट्रोल की कीमत केंद्र सरकार तय करती है या स्टेट सरकार करती है? पहले केंद्र में अभी ऊपर भी है, नीचे भी है, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उसकी रेट तय होती है। आज क्या कम रखा है कि रेट का पेट्रोल का? आज तो और ज़्यादा महंगी होनी चाहिए पेट्रोल। तो गाड़ियाँ भी तो जब से ज़्यादा आज निकल रही हैं। 1 लाख रुपए की एक गाड़ी है, पहले से दुगनी गाड़ियाँ हैं। अब पेट्रोल महंगे होने के बाद दुगनी गाड़ियाँ। ऐसा कुछ नहीं है अभी तक। आज गरीब तो गरीब होता जा रहा है, बिल्कुल। साइकिल भी नहीं ले पा रहे, साइकिल भी नहीं ले पा रहा है। गरीब पे बाइक है, बाइक, साइकिल तो छोड़ो, साइकिल की चाबी खो गई, ताला टूट गया। हकीकत में जो गरीब है उस पर कुछ नहीं है। साइकिल के तो पीछे वैसे ही पड़े हैं भाजपा वाले। भाई साइकिल या फूल दोनों ही ये दलित विरोधी हैं। हाँ, ये दोनों ही दलित विरोधी हैं। अच्छा, तो कौन है दलितों का हितैषी? मायावती जी हैं। वो कह रही कि सपा को हराना पड़े तो भाजपा को भले ही। नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला है, ऐसा कुछ नहीं बोला है, ऐसा कुछ नहीं बोला है, और स्वामी ऐसा प्रसाद कुछ मौर्य नहीं बोला है, और स्वामी ऐसा कुछ नहीं बोला है, और सपा ऐसा कुछ नहीं बोला है, और सपा के ऐसा कुछ नहीं बोला है, सपा के स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि मैं सबसे बड़ा दलित देशी हूँ। नहीं बोला है, ये तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला है। ये कह रहे स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे मैं सबसे बड़ा दलित हितैषी हूँ। कौन? स्वामी प्रसाद। मेरी बात सुन लो। वो आज 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और सब ये उसमें आते हैं। किसमें? शूद्र हैं सब। अच्छा, हाँ, अरे चुनाव की बात कीजिए, ये सब बाद में समझेंगे सब। आइए इधर आइए। अच्छा, आपको लगता है मायावती दलितों की हितैषी है? बिल्कुल है। तो मायावती की सरकार चाहते हैं क्या? बिल्कुल चाहते हैं हम। तो बन जाएगी? बिल्कुल बनेगी साहब, कैसे बनेगी? बिल्कुल बनेगी साहब। कहते हैं मायावती तो चुनाव में ही नहीं दिख रही है। मायावती तो पहले भी इलेक्शन नहीं लड़ी थी। वो पहले भी इलेक्शन वो राज्यसभा से गई थी, पहले भी इलेक्शन नहीं लड़ी थी, मुख्यमंत्री नहीं थी। 2007 का आपने शासन देखा होगा, गुंडा या तो प्रदेश से बाहर था या जेलों के अंदर था। मंत्री भी उन्होंने अपने सरकार में और उन्होंने जेल में बंद कराई। ये शासन था उनका। चलिए, आपका क्या नाम भाई साहब? वो बोल अच्छा, वो मुंह में बहुत काम की महंगाई वाली चीज है। आपका क्या नाम? महंगाई है, मसाला खा रहे हैं 10 रुपए का। क्या नाम बताए? मनीष जैन। जैन साहब, क्या लग रहा है माहौल क्या चल रहा है? माहौल बीजेपी का ही है। इतनी महंगाई वो कह रहे कहाँ गए रे भाई साहब? पटेल साहब। महंगाई कहाँ है? हाँ, पहले आदमी 300 रुपये कमाता था, 500-600 कमाता है, काहे की महंगाई है? आप बताइए। ये कह रहे 400 का सिलेंडर 900 में कर दिया। तो कोई दिक्कत नहीं चाहिए, पहले 3-3 हज़ार का लेते थे ब्लैक में, अब तो नंबर 1 का तो मिला है। अभी मिला ही नहीं। नंबर 1 का तो है।
अच्छा, अब नंबर 1 में मिलता है? हाँ मिलता है। पहले नंबर केंद्र की सब्सिडी नहीं है। अब जो 900 रुपये डायरेक्ट कंपनी से ग्राहक डायरेक्ट दे रहा है 900 रुपये। पहले केंद्र देता था। अब वो केंद्र की सब्सिडी खत्म हो गई, डायरेक्ट ग्राहक लेता है, ग्राहक को मिलता है। डायरेक्ट ग्राहक को मिल रहा है? हाँ। पीछे कुछ युवा खड़े हैं, क्या लग रहा है? सर बीजेपी आएगी। बीजेपी आए? क्या नाम है तुम्हारा? सुजल जैन। जैन। वोट बन गया? सर वोट बन गया है मेरा, अभी 18 का हुआ, 24 तारीख को ही। 24 को 18 की हो गई? यस, हो गया। हो गए? हाँ, तो वोटर कार्ड बन गया? हाँ सर बन गया, सबसे पहले वही बनवाया। पहला वोट डालोगे? हाँ सर पहले ही पहली डालेंगे। बार वोट डाले? हाँ तो पहली बार किसको वोट डालोगे? सर सब कुछ क्लियर है सर, बीजेपी को डालना है। क्या किस नाम पे डाल रहे हैं वोट बीजेपी को? सर बीजेपी को हम इस नाम पे वोट डाल रहे हैं। सर पहली बात तो अभी सुरक्षा बहुत सही है। सर पहले 8 बज जाते थे, लड़कियां घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। सर पहले 6 बज जाते थे, सब बच्चे अपने घर में चले जाते थे। कोई मम्मी पापा शाम को निकलने नहीं देते। अभी हम खाना खा के आए, टहलने निकले हैं, टहलने निकले तो हैं, पहले तो वो भी नहीं होता था। बीजेपी में इतना सब कुछ है। अखिलेश कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी, 400 सीटें लेंगे हम। सर जी कहने वाले कहते हैं, आप भी कह रहे हो अखिलेश की सरकार आएगी। आपने भी अखिलेश का डायलॉग माना, आप कह रहे हो। कहने से चीज़ हो नहीं जाती है, वो चीज़ को करना पड़ता है। आप काम करो तो कुछ हो। अब अखिलेश के शासन में क्या हुआ आप ही बता दीजिए। नहीं, वो अखिलेश बता रहे हमारे शासन में सब कुछ हुआ। जमीन पे कब्जा, लूट और जमीन पे कब्जा। अखिलेश के शासन में हाँ लूट और कब्जा हुआ? हाँ सबसे ज़्यादा वही हुआ। और क्या हुआ? योगी जी के में बोर्ड में भी योगी जी के में नहीं हुआ। अवैध हुआ नहीं है, और कानून बहुत ज़्यादा एक्टिव है। पुलिस अखिलेश के शासन में थाने से निकलना नहीं चाहती थी। अच्छा। आते थे, बैठ जाते थे। ये सब जानते हैं, ये सब जानते हैं। और अब काम करते हैं। पुलिस पे अभी कोई FIR लिखवाई है, पुलिस वाले संग में आते हैं जिसने FIR लिखवाई है। एक्टिव है। एक्टिव है? हाँ। तो क्या नाम बताया तुमने अपना? सुजल जैन। हाँ, जैन साहब पहली बार वोट डालेंगे और योगी जी को डालने वाले हैं। हाँ जी। क्या लग रहा है इधर? ये तो अखिलेश के आसपास का ये इलाका, यहाँ से मैनपुरी थोड़ा सा दूर है। इलाके वाली बात कोई नहीं होती। बीजेपी का भी नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूँ, इलाके वाली बात नहीं होती। अब जो बात है वो क्लियर है, जनता जानती है हमको किसको वोट देना है। अखिलेश को फिर वोट दे देगी जनता का। अखिलेश एटलीस्ट सपोज करिए बन गया, फिर से सब लोग 6 बजे घरों के अंदर बंद हो जाएंगे, फिर से वही होगा, सब जानते हैं। अच्छा, ये लग रहा है कि अखिलेश बन गया तो 6 बजे घर के अंदर रहना पड़ेगा। हाँ भाई साहब बिल्कुल रहना पड़ेगा। आपका क्या नाम भाई साहब? नहीं बोल रहे? आपका क्या नाम है? क्या नाम है जी? हृदय। आगे आइए। क्या लग रहा है चुनावी माहौल क्या है? CI जीतेंगे और कौन जीतेगा? क्या लग रहा है योगी जी ने कुछ काम धाम किए? बहुत काम करो, गुंडागर्दी बिल्कुल बंद है। गुंडागर्दी बंद है? और का अखिलेश कह रहे हैं हमारी सरकार बनेगी तो बहुत बढ़िया शासन। क्या अभी कभी कचू किया बता उनकी सरकार बनाई तब देखी जाओ भाई। अरे जो बाप को जब बनी ना रही बस सीरिया, जो चाचा को ना रो, जो बाप को ना रो, वो जनता को का वो सीधा सिद्धांत है। जो चाचा का ना हैरो, जो जनता का ना हैरो, तो बाप का क्या हो रहा है? सीधी भाई सुनो भाई साहब, यहाँ से तो हमारे CI जीत रहे हैं। अच्छा। ऊपर योगी जी जीत रहे हैं, बाकी बात देखी जाओ क्या हो वो बस सीधी। हाँ, इधर आइए, इधर आइए। अरे ठंड नहीं लग रही तुम्हें? योगी का जमाना है। योगी का जमाना है? योगी का जमाना है। अच्छा, कुछ इधर के लोगों में गर्मी भी है। वो योगी जी कह रहे शांत कर देंगे। नहीं कर देंगे, शांत करेंगे। वो एक ही बात कर देंगे, तुम एक मारोगे हम 4 मारेंगे। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? आकाश गुप्ता। आकाश गुप्ता। वोट बन गया? नहीं, वोट नहीं बना। बन जाएगा। सपोर्टर है, सपोर्टर हैं। अच्छा, सपोर्टर है तब इतनी गर्मी है। बाबा की गर्मी है। बाबा शिमला बना देंगे? बन जाएंगे हम। अच्छा, वो कह रहे उधर से जयंत कह रहे चर्बी उतार देंगे हम। कुछ नहीं होगा, जो होगा वो मोदी करेंगे। योगी आएंगे। योगी आएंगे? आएंगे कैसे? जो जिताएंगे हम जिताएंगे। कह रहे युवा बेरोजगार हो गए। कोई रोया नहीं होगा भैया, सब क्या भी बात है। क्या नाम भाई साहब? आकाश। आगे आइए। एक और आकाश मिल गए। जी सर। ये भी आकाश, तुम भी आकाश? जी सर। पूरा नाम बताइए। आकाश जैन। जैन जी। बनियों के मोहल्ले में आ गए हम हैं? अरे अच्छा, क्या लग रहा है माहौल क्या है? माहौल बीजेपी का है सर। क्या करते हैं आप? बैग टांगे हैं? हाँ जी सर, ये कार्यालय के अंदर चाय वाय बनाते हैं। अच्छा जी सर। इधर चाय बनाते हैं? जी सर। चाय वाले आप तो मोदी जी के खासम खास। हाँ तो मोदी है हम, घर घर मोदी। जी सर।
अच्छा, मोदी के खास है फिर? जी सर। और क्या चल रहा है फिरोजाबाद में? फिरोजाबाद के अंदर सर बीजेपी आ रही है। बीजेपी आ रही है? जी सर। अखिलेश कह रहे हैं हमारे नहीं बीजेपी आएगी, छप्पर फाड़ के आएगी। छप्पर फाड़ के? जी सर। छप्पर फाड़ के कैसे आती है वो आपको पता चल जाएगा 10 तारीख के बाद। 10 तारीख के बाद? जी सर। तय है क्या? बिल्कुल है। फिरोजाबाद में है हम। हाँ। ढूंढे नहीं मिलोगे तुम? अरे पता चल जाएगा सर 10 तारीख को आपको कौन मिलता है कौन रहता तुम है। जैसे लोगों की लिस्ट बना रखी है अखिलेश तो यादव बना लो सर, कोई जरूरत नहीं है, वो तो पता चलेगा। पता चलेगा जी। अब आप बीजेपी अखिलेश यादव ने हम लोगों ने लिस्ट बनाए रखी है, तो ये कैसे मान लें कि वे गुंडागर्दी रोक देंगे? आप बताओ हमें। वो तो अखिलेश खुद कह रहे थे कि लिस्ट बना रखी है। तो आई बात ना, तो हमें तो ये वैसे ही डर लग रहा है। अखिलेश आएगा तो और ज्यादा डर लगेगा। तो जैसे बढ़िया हमारा योगी जी आए वो बढ़िया है। अच्छा, अखिलेश आएगा तो डर लगेगा। तो तुम कह ही रहे हो ये बात आप कि लिस्ट बनाए रखी है, तो हम तो अपने देश हित में चाहिए तो बीजेपी चाहिए, सीधी बात सुन लो। अच्छा, देश हित में बीजेपी? हाँ बस। क्या बाकी से देश हित नहीं होता क्या? हाँ भाई साहब, क्या लग रहा है? बीजेपी है। क्या नाम है तुम्हारा? राहुल शर्मा। ब्राह्मण। आइए, अब सब चाहते हैं आपको। पश्चिम का चुनाव खत्म हो रहा है, अब पूर्वांचल की बारी है, अवध की बारी है, तो ब्राह्मणों पर दारोमदार रहेगा। पहले जाटों पर था, अब ब्राह्मण क्या चाह रहे हैं? बिल्कुल बीजेपी। बिल्कुल बीजेपी? बिल्कुल। ये बनियों के मोहल्ले के ब्राह्मण भी बीजेपी के? बिल्कुल बीजेपी है। ब्राह्मण कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? और वो कह रहे ठोक दिए ब्राह्मण, ठोक दिया एक, याद है आपको? अरे जो गुंडा होगा वो ठोंको जाओ, गुंडा नहीं होगा वो कल ठोंको जाओ। अच्छा, जो गुंडा होगा ठोका जाएगा? बिल्कुल। तो ब्राह्मणों को कोई दिक्कत नहीं है? ब्राह्मणों का की दिक्कत, जो शरीफ बन करे वो शरीफ बन करे, वो गुंडा हो तो ठोंको जाओ, जेल में हो। तो गुंडा हो तो ठोको जाएगा? बिल्कुल। ये योगी जी का वो है, एक हाथ में बुलडोजर है, एक हाथ में विकास है। अच्छा, एक हाथ में बुलडोजर है और दूसरे हाथ में फूल खिलेगा तभी तो हम खिलेंगे। हाँ, क्या कह रहे हैं? आगे? फूल खिलेगा तभी तो हम खिलेंगे सर। अरे आप तो खिले हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं। इधर आइए। क्या नाम है? कुलदीप। पूरा नाम बताइए। कुलदीप माधोदिया। अच्छा, अब आपको लग रहा है फूल खिलेगा तभी आप खिलेंगे? फूल खिलेगा और 320 सीट आएंगी, बीजेपी पूरे बहुमत से आएगी। 320? हाँ बिल्कुल आप पक्का। अमित शाह से भी ऊपर पहुंच गए? अरे 320 पूरी आएंगी। वो तो कह रहे 300 पार में रुक जा रहे हैं। तुम 300 पार, हाँ 300 पार ही 25 हो गई, 325 ही बोलते हैं। अच्छा। और भारी बहुमत से आएगी। अच्छा काम है, अच्छी कानून व्यवस्था है, और कानून में बिल्कुल जो भी पहले से वो अच्छी है, पार्किंग भी है, सुविधा है, सड़क भी अच्छी है, पहले से काफ़ी डेवलपमेंट है और अच्छा परिवर्तन चल रहा है। सही कह रहे हैं। क्या नाम तुम्हारा? जतिन जैन। तुम भी जैन? हाँ यार सब जैन ही है। अच्छा, तो वोट बन गया? हाँ बन गया। पहली बार डालोगे वोट? हाँ फर्स्ट टाइम है। किसको डालोगे? बीजेपी। क्यों डालोगे? काम करा है, क्या काम कर रहा है? सब काम किया है, बताइए ना। बहुत काम किया। बीजेपी ने 2.5 लाख रुपए 6 लाख रुपए कौन दे रहा है घर के लिए, साफ बनवाने में दिए? हमें हमारे पास है नहीं घर खुद का, तो हम ले लेते, वरना हम भी लेते। अच्छा, तो किसको मिले हैं? बहुत लोगों को मिले हैं। एकाधे का नाम? ये लोग कहते हैं कि हिंदू मुसलमान मोमडन नहीं मिलते, मोमडन लोगों को नहीं मिलते, सबको मिलते हैं। हिंदू मुसलमान सबको मिलते हैं। सबको मिल रहे हैं? सबको मिले हैं। आप खुद जाके देखिए, घरों के बाहर लिखा है आवास योजना। मुसलमानों को भी मिले हैं? मुसलमानों को वो वैसे ही कहते हैं हिंदुओं को देते हैं? क्या ओबीसी तो कुछ भी कहते हैं, जो कहते हैं उनकी सब 10 मार्च को मालूम पड़ेगी कि वो कौन क्या कहता है। तुम ढूंढे नहीं मिलोगे? अखिलेश की सरकार आएगी, लिस्ट में नाम चला गया तुम्हारा? अखिलेश आएंगे तभी तो ढूंढे नहीं मिलेंगे। आएगी योगी सरकार तो कैसे मिलेंगे? आएगा नहीं? नहीं आएगा। जब गुंडों को खड़ा करोगे तो कोई कुछ नहीं आएगा। गुंडे किसने खड़े किए? अखिलेश यादव ने जितने भी खड़े किए तो गुंडे बदमाशी खड़े किए। कोई जेल में है, कोई मुकदमे से बाहर है। अच्छा, पहले जो आदमी अपना खानदान की जेब भरेगा वो उसको टाइम का मिलेगा और औरों की जेब भरने का। योगी आदित्यनाथ की कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं है, वो सबको अपना खानदान मानते हैं, सबकी जेब सबको सही रखते हैं। सबको खानदान मानते हैं? सबको खानदान मानते हैं योगी जी। क्या नाम है जी? मनोज। आगे आइए। क्या लग रहा, माहौल क्या चल रहा है? सही चल रहा है, फूल जीत रहा है। फूल जीत रहे हैं? हाँ। कैसे जीत रहे हैं? अरे क्यों, सब लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। सब समर्थन कर रहे हैं? हाँ। चलिए, ये फिरोजाबाद की जो जनता है, यहाँ से आपने सुना, और बनियों के मोहल्ले में शायद हम आ गए हैं, साथ में शर्मा जी भी मिल गए हैं, और अरे सभी जाते रहती हैं। हालांकि ज़्यादा जैन मिले हैं हमें। छोड़ के, हाँ, क्या कह रहे हैं? मुसलमान छोड़ के सारी जाते हैं। मुसलमान छोड़ के सारे हैं? सारे हैं इस अगर आप तरफ। दिन में आते, दिन में मुसलमान भी मिलते हैं और असिया जी के सपोर्टर मिलते वो। चलिएगा, देखिएगा, यहाँ पर बता रहे हैं कि सभी जाते रहती है, मुसलमान छोड़ के, भाई साहब कह रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूँ रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।